से सवाल पूछ रहे हैं कि उनका नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ना नेता है ना एजेंडा है। अरविंद केजरीवाल साहब 10 साल अब दिल्ली की जनता को ठगते रहे हैं। अब दिल्ली की जनता ने तय किया है कि केजरीवाल बाय बाय, आपदा बाय बाय। और आपदा तो विपक्ष में बैठना है। और इस समय अरविंद केजरीवाल विपक्ष के नेता की तलाश में है, क्योंकि वो तो खुद बनेंगे नहीं। नई दिल्ली से चुनाव हार रहे हैं, इसलिए कौन गुंडागर्दी, रिश्वतखोरी, वसूली, रंगदारी, उगाही, इन सब में परिपक्व हो ऐसा नेता विपक्ष, या तो उस पर कोई मकोका का केस अमनतुल्लाह खान की तरह लगा हो, या नरेश बलियान की तरह पवित्र पुस्तकों को जलाता हो। ये अरविंद केजरीवाल ऐसा नेता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सत्ता में आने वाले नहीं और विपक्ष की सीट पर किसे बिठाया जाए। इसलिए आपदा पार्टी ऐसे नेता को ढूंढ रही, क्योंकि उनको पता है कि इनकी संख्या 2 डिजिट पार नहीं करेगी। तो बुद्धि बालक हैं, कभी जॉर्ज सोरस के इशारे पे, कभी अपने नानके, अपने ननिहाल इटली के इशारे पे वो देश विरोधी लगातार बयान दे रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी से निवेदन करूंगा, इटली का चश्मा उतारें। जब आप भारत का चश्मा ढालेंगे तो आपको ध्यान में आएगा पूज्य मोहन भागवत जी देश के लिए तप कर रहे हैं। संघ और भाजपा देश के लिए लगातार काम कर रही है। नेशन फर्स्ट, माँ भारती प्रथम, ये सोच लेकर पूरा जीवन गलाने वाले लोगों पर आप प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण। इतना घबरा चुके हैं अरविंद केजरीवाल कि पंजाब से 45 विधायकों को दिल्ली लगाया गया। उनमें से 25 विधायक केवल अरविंद केजरीवाल की हार करारी ना हो जाए, ऐतिहासिक ना हो जाए, इसलिए 25 पंजाब के विधायक नई दिल्ली में बिठाए गए। लेकिन देश की जनता और दिल्ली की जनता केजरीवाल का घिनौना, भ्रष्टाचारी, झूठा चेहरा देख चुकी है। और अरविंद केजरीवाल भी हारने वाले हैं और आतिशी और मनीष सिसोदिया भी अपनी सीटों से बुरी तरह से हारेंगे। तरुण जी, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी लड़ाई बीजेपी आरएसएस से नहीं है, इंडिया स्टेट से। दुर्भाग्य है कि देश को एक अनाड़ी, अनजान, मंदबुद्धि, अपरिपक्व बालक के रूप में देश विरोधी प्रतिपक्ष का नेता मिला है। राहुल गांधी का यह बयान कि हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा और आरएसएस से नहीं बल्कि भारत से है, ये पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, देश के हर नागरिक को और उसकी राष्ट्रीयता पर कष्ट देने वाला बयान है। भारत और भारतीयता के प्रति देश के 140 करोड़ नागरिकों के मन में प्रेम है, समर्पण है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी के मन में ईर्ष्या है। विदेशी टूल किट के इशारे पर लगातार देश विरोधी वो कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी जॉर्ज सोरस जैसे भारत विरोधी शक्तियों के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। देश को राहुल गांधी जैसे गैर जिम्मेदार, बचकाने, मंदबुद्धि बालक जैसे नेता प्रतिपक्ष होना देश का दुर्भाग्य है। कल सर दुर्भाग्य है साडा कि आज एक अपरिपक्व, अनाड़ी, अनजान, मंदबुद्धि बालक ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਕਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੇ ਭਾਰਤ और भारतीयता ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਔਰ ਭਾਰਤੀयता ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜॉर्ज सोरस ਵਰਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ और देश ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ जैसे गैर जिम्मेवार और बचकाना नेता प्रतिपक्ष होने का दुख है।
लेकिन वही राहुल गांधी कहते हैं कि मोहन भागवत को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬਾਲਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਮਹਾਭਾਰਤੀ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਲ ਪਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਪਸਵੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਉਹ ਸੋਚ, ਉਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਣਾ, ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਲੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਇਆ। ਕਦੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਰਜ ਸੋਰਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੂਜਯ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ।